सोशल मीडिया पर मची राशन घोटाले की चीख पुकार। किचन कम्युनिटी सेंटर चलाने वालों ने क्या कहा इस घोटाले को लेकर। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। पिछले 3-4 दिनों से मुमरा कौसा में खासकर सोशल मीडिया पर राज्य सरकार कलेक्टर द्वारा ठाणे मनपा के जरिए जो किचन कम्युनिटी सेंटर के लिए अनाज वितरित किया जा रहा है उसमें राशन घोटाला किया जा रहा है, ऐसी चीख पुकार मची है। फेसबुक पर कई पोस्ट हैं कि कई तरह की इसमें टिप्पणियां की जा रही है, राशन घोटाला हो रहा है, राशन घोटाला हो रहा है। बहरहाल सोशल मीडिया पर यह चीख पुकार मची हुई तो है और खुद को शहर का विपक्ष कहलाने वाले लोग भी इस घोटाले को उजागर करने का श्रेय ले। दरअसल सच्चाई यह है, शहर की सत्ताधारी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कुछ नगर सेवकों में इस राशन वितरण को लेकर सिर फुटअव्वल हुई। आमने सामने ये सिर फुटअव्वल नहीं हुई। पिछले सप्ताह एक नगर सेविका और कुछ नगर सेवक ठाणे मनपा मुख्यालय गए। वहां पर अपनी ही पार्टी की विपक्ष की जो नेता है प्रमिला केनी और वरिष्ठ नगर सेवक नजीब मुल्ला, इनके साथ इन्होंने मुलाकात की। मुलाकात में इस नगर सेविका और नगर सेवकों ने इस मुद्दे को इनके सामने रखा। उसके बाद इसकी खबर बनाई मराठी अखबार दैनिक लोकमत। उस अखबार की कटिंग भी हम आपको बता रहे। इस अखबार में और इस खबर में कहीं भी घोटाले की बात नहीं कही गई है। सरकारी अनाजों के पैकेज पर नेता, चाहे ठाणे हो, कलवा हो, मुमरा हो, कौसा हो, दीवा हो, सब जगह अपने फोटो जो है राजनीतिक दल के नेता चिपका कर अपना नाम कर रहे, अपनी ब्रांडिंग कर रहे, ऐसा आरोप इस खबर में लगाया गया है। साथ ही मुमरा को लेकर के एक बॉक्स में जो है ऐसा कहा गया है कि किसी एक नगर सेवक को ही ज्यादा अनाज दिया जा रहा है या ज्यादा राशन दिया जा रहा है। दैनिक लोकमत की इस खबर के बाद चारों तरफ हो हल्ला होना शुरू हो गया। अब घोटाला किसने ओपन किया, किसने इसको उजागर किया, यह भी एक खोज का विषय है, क्योंकि कैसे घोटाला हुआ है, किस तरीके से घोटाला हुआ है, इसके अभी तक आंकड़ों के साथ किसी ने सच सामने नहीं लाया है। बहरहाल इसकी चीख पुकार के बाद हमने ठाणे मनपा के उपायुक्त मनीष जोशी, सहायक आयुक्त मुमरा के महेश अय्यर, उपनगर अभियंता या कार्यकारी अभियंता धनंजय गोसावी द्वारा जो पत्रकार परिषद ली गई उसमें सवाल भी किए इस पर। ठाणे मनपा ने सरकार और कलेक्टर द्वारा जो राशन वितरित किया गया है, उन्हें दिया गया है किचन कम्युनिटी सेंटर के लिए, तो शहर में कितने किचन कम्युनिटी सेंटर चल रहे हैं, कौन कौन चला रहा है, उनको ये राशन वितरित उन्होंने कैसा किया है, उसकी एक सूची दी है। ठाणे मनपा ने अपनी इस वेबसाइट पर भी इसे प्रकाशित किया है। बहरहाल हम खुद आपको बता दें, कुछ दिनों पहले हमने रिक्शा चालक मालकों की व्यथा बताने वाली लॉकडाउन के चलते, कर्फ्यू के चलते उन पर क्या गुजर रही है खबर बताई थी। ऐसे 600 रिक्शा वालों की कुछ लिस्ट जो है इन्हीं रिक्शा वालों के जरिए मनपा अधिकारियों को दी थी और उन्हें पहली राशन की खेप भी दी गई थी। 6 मई को दूसरी राशन की खेप उन्हें दी गई। कौन है वो रिक्शा वाले, आप पहली खबर में देख चुके हैं। कैसे उन्हें राशन मिला यह हम आपको दूसरी खबर में उनकी अपनी ज़बानी बताएंगे। उन लोगों ने कैसे स्टेडियम से वो राशन लिया और कैसे उसका आपस में बंटवारा भी किया, वो खुद बताएंगे। बहरहाल इस घोटाले की सत्यता जानने के लिए किचन कम्युनिटी सेंटर चलाने वाले हम जितने भी लोग हैं उनमें से कुछ लोगों से मिले। सेतु चैरिटेबल ट्रस्ट है, कौसा जामा मस्जिद के सामने चल रहा है। सरकारी अनाज पर 2500 लोगों को खाने के पैकेट्स बना के दे रहा है। कुल 6000 लोगों को ये रोजाना अनाज के पैकेट्स देते हैं। उन्होंने क्या कहा, शहर के समाज सेवक राजू अंसारी, जिनके घर में खुद नगर सेविका है रशीद कंपाउंड क्षेत्र में, उन्होंने क्या कहा वो भी हम आपको बता रहे हैं। आजमी फाउंडेशन के लिए काम करने वाले जैनुल आबिदीन खान और इस फाउंडेशन के संस्थापक कर्ता धर्ता आदिल खान आजमी, उन्होंने क्या कहा वो भी हम आपको बता रहे हैं। जमाते इस्लामी हिंद के लोग भी 2 ट्रिप अनाज यहां से ले चुके हैं, उन्होंने क्या कहा वो भी हम आपको बता रहे हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे 2 ऐसी प्रतिक्रियाएं, 2 ऐसे बयान। एक तो है अल अहद चैरिटेबल ट्रस्ट। अल अहद चैरिटेबल ट्रस्ट के जो कर्ता धर्ता है आरिफ नवाज मुस्तफ़ा इराकी, उन्होंने क्या कहा वो हम आपको बता रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अल अहद चैरिटेबल ट्रस्ट और अन्य कई लोग मिल करके जो खाने के पैकेट्स बना रहे हैं और लोगों तक पहुंचा रहे हैं, वो शाहीन बाग की टीम द्वारा ही पूरा काम किया जाता है। और ये जो अनाज अल अहद चैरिटेबल ट्रस्ट को मिल रहा है वो शाहीन बाग में ही जाता है। दूसरी तरफ आखिरी में हम आपको बताएंगे कादर पैलेस में रियाज चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा
शुरू से ही काम किया जा रहा था, फिर ये सरकारी मदद मिलना शुरू हुई। उनका दावा है कि तेल के आंकड़े जो है उनकी लिस्ट में जो बताए जा रहे हैं उसमें कुछ फर्क है। 15 किलो और 30 किलो तेल मिला है तो वो 60 किलो बताया गया है और 15 की जगह 30 बताया गया है। बहरहाल उन्होंने इसे टाइपिंग गलती भी माना है और दुरुस्त करने की, और गरीबों को अगर वो अनाज वाकई में नहीं दिया है और ये टाइपिंग की गलती नहीं है तो उसे वापस उतना अनाज पूरा करके, अनाज तो कम नहीं मिला है, तेल सिर्फ कम मिला है, तो तेल पूरा करके देने की मांग भी की है। तो कुल मिलाकर के शहर में जो राशन घोटाला होने की चीख पुकार मची है उस पर किचन कम्युनिटी सेंटर चलाने वाले जो लोग हैं वो किस तरीके से इस पर अपने बयान दे रहे हैं और क्या कह रहे हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। साथ ही मनपा ने अपनी वेबसाइट पर और पत्रकार परिषद में ये लिस्ट हमें जो दी थी वो भी हम आपको बता रहे हैं। अब सच झूठ का फैसला करना आपका काम है। अखिल भाई, ये किचन कम्युनिटी सेंटर कितने दिनों से चला रहे हैं आप, और सरकारी अनाज जो मिल रहा है वो कितने दिनों से मिल रहा है और रोजाना कितना मिल रहा है आपको? हमारे को हम लोग ये किचन कम्युनिटी किचन तकरीबन आज समझो 10 अप्रैल से हम लोग चला रहे हैं, और इसके लिए हमको रोज़ाना 2500 आदमी के हिसाब से अनाज मिलता है। रोजाना 2500 आदमी के हिसाब से? रोज़ाना 2500, जबकि हम लोग का रोज़ाना 2500 के हिसाब से मिलता है और हम लोग 6000 तक के रोज़ाना आदमी को खाना खिला रहे हैं। अच्छा। तो हम लोगों को ऑलरेडी जो बन के खिचड़ी आती है यूप्रो कंपनी से आती है, और गोरेगांव में एक किचन है वहाँ से आती है। अच्छा। तो सेतु चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से हमको ये सारी चीज़ मिल रही है। अच्छा। तो हम लोग ये सारा इंतज़ाम यहाँ कर रहे हैं, और इसमें काफ़ी हमारे सोसाइटी वालों का भी बहुत बड़ा रोल है, लोगों का भी हमारे को बहुत बड़ा साथ है। राहत अपार्टमेंट वगैरह ये जो आसपास की बिल्डिंग है, आसपास के लोगों का भी बहुत बड़ा रोल है। हाँ। और इनकी भी काफ़ी मदद है, हिम्मत है कि ऐसे माहौल में ऐसा अपने को ये लोग ये कर रहे हैं। अच्छा अखिल भाई, ये रोजाना माशाल्लाह 6000 लोगों का खाना आप प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें से सरकारी अनाज पे 2500 लोग हैं, बाकी का सब आप अपने हिसाब से जो है हमारी अलग अलग ट्रस्ट से जराए से आप पूरा कर रहे हैं। हमारी ठीक है। ट्रस्ट है। अच्छा, ये जो सरकारी अनाज आ रहा है, अभी शहर में 3-4 दिनों से एक बड़ा बवाल चल रहा है कि इसमें घोटाला किया जा रहा है बड़े पैमाने पर। तो आपके लोग रोजाना जाते होंगे या एक दिन आड़ जाते होंगे वहाँ स्टेडियम पे अनाज लेने के लिए, तो कभी ऐसा आपको कहीं ऐसा रिपोर्ट मिली या कहीं आपको पता चला, या आपकी स्टडी क्या है, क्या आपको लगता है घोटाला हुआ है या नहीं हुआ? नहीं, कैसा है, दूसरे के पहले देखने से पहले हम हमारा गिरेबान देखते हैं, और हमको हमारी चीज़ ओके रखना पड़ता है, क्योंकि हम लोगों का पूरा काम पेपर वर्क के ऊपर है। हर आदमी के हमारे पास साइन जो आता है खाना लेने के लिए, वो साइन अंगूठा लगाता है, और उसके बावजूद हम हमारा दैनिक अहवाल बनता है, जिसमें हमारे पास लिखा हुआ रहता है कि हमारे पास सरकारी इतना सिल्लक है, इतना सरकारी हमारे पास सिल्लक है, और इतना हम लोगों ने आज खाना बनाए, और इतने कुटुंब और इतने लोगों को हमने खिलाया खाना। ये हमारे पास डेली हमारे पास खर्चे के साथ में डेली रिपोर्ट बनता है? डेली रिपोर्ट बनता है। अच्छा। यानी कल का रिपोर्ट आप अभी भी देख सकते हैं, हमारे पास कल का रिपोर्ट रेडी है। तो हमारे पास घोटाले का तो हमारे पास तो सवाल नहीं होता, और शहर में क्या चल रहा होगा इसके बारे में हमें कुछ नहीं। राजू भाई, आप यहाँ आज स्टेडियम पे नजर आ रहे हैं जहाँ से कलेक्टर का आपदा व्यवस्थापन का जो है राशन आता है टीएमसी के जरिए किचन कम्युनिटी सेंटर के लिए बंटने के लिए, तो क्या स्थिति है यहाँ पर? और यहाँ पर जो अनाज बांटा जाता है उसमें बड़े घोटाले हो रहे हैं ऐसा आरोप लगाया जाता है, क्या कहना है इस पर आपका? नहीं, मैं घोटाला तो नहीं कहूँगा इसे। हाँ। क्योंकि जो लोगों ने यहाँ से अनाज लेकर के गया, माशाल्लाह सारे लोग, तमाम लोग काम ही कर रहे हैं, चाहे वो शाहीन बाग के लोग हों, चाहे वो आज़मी हॉल के लोग हों, चाहे वो शानू पठान के लोग हों, चाहे वो हमारे तनवर के लोग हों, चाहे वो रियाज चैरिटेबल ट्रस्ट के लोग हों। तकरीबन सारे लिस्ट मैंने देखी है, और मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग यहाँ से अनाज लेकर के जा रहे हैं, अनाज तो बहुत मेरा अंदाजा है कि 50% सिर्फ सपोर्ट कर रहा है, उसके बाद में लोगों को भारी है। खाली अनाज से ही खाना नहीं बनता है, खाना बनाने के लिए गैस का बाटला लगता है, भटियारा लगता है, बाजार लगता है, मसाले लगते हैं, सब्जी लगती है, चिकन कोई अगर बना रहा है या मटन बना रहा है तो उसके लिए वो भी सामग्री लगती है। तो जो शासन की तरफ से जो अनाज जिसकी तरफ जा रहा है, मैंने सारे लोगों के बारे में चेक किया, हर लोग वहाँ पे खाना बना करके बांट ही रहे हैं, और 50% जो अनाज है वो उनको सपोर्ट करता है, 50% लोग अपने जेब से पैसा खर्चा करके बाकी खाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि भाई नहीं अनाज के अंदर घोटाला हुआ है, मैं समझता हूँ ये घोटाला तो नहीं कहेंगे इसे, ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा किसी को ज़्यादा मिला होगा, किसी को कम मिला होगा, ये हो सकता है। जैसे मुझे अभी तक मुझे अनाज नहीं मिला था, जैसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं राजू भाई को अनाज मिला,
मुझे अनाज यहाँ से महानगर पालिका की तरफ से स्टेडियम से नहीं मिला था। फिर मैंने गोसावी साहब से गुहार लगाई कि साहब जब सबको आप इतना अनाज दे रहे हो तो मुझे भी थोड़ा सा अनाज देना चाहिए। तो उन्होंने मुझे 400 किलो चावल और 40 किलो दाल और 30 लीटर तेल मुझे दिया है पहली मरतबा। उसके बाद आज मैं दोबारा उनके पास आज आया हूँ। आज उन्होंने कहा कि नहीं मेरे पास आज अनाज आया है, मैं आज आप जो खाना बना रहे हैं आप लोग उसके लिए मैं कुछ मदद आपको करूँगा। अगर वो देंगे तो भी हमारा किचन चालू रहेगा, वो अगर नहीं देंगे तो भी हमारा किचन चालू रहेगा इंशाल्लाह। अच्छा राजू भाई, एक बात मतलब जो मुझे पता चली है अकॉर्डिंग टू माय सोर्सेस, मेरे सूत्रों के अनुसार, ये कहीं ना कहीं एनसीपी के कुछ नगर सेवकों की पार्टी के इंटरनल फाइट का नतीजा रहा है, जो घोटालों का आरोप लगना शुरू हुआ है। नहीं असल में होता ऐसा है ना कि जब किसी को मिलता है और किसी को नहीं मिलता है। देखो पहली बात तो ये है कि अनाज जो ये जा रहा है ये सिर्फ उन्हीं लोगों को जाना चाहिए जो कम्युनिटी किचन चला रहे हैं। हाँ। आपको ये अनाज बांटने के लिए नहीं दिया जा रहा है। ये अनाज सिर्फ और सिर्फ खाना पका करके गरीबों के घर तक के खाना पहुंचाने की जिम्मेदारी जिसने ली है उनको ही अनाज देने का फैसला किया है, स्टेट गवर्नमेंट ने भी और हमारी महानगर पालिका ने भी। ये सारा अनाज जो है महानगर पालिका का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का है, जो तहसीलदार के जरिए, सर्कल के जरिए और हमारे पीडीएस सिस्टम के जरिए यहाँ पर पहुंचाया जा रहा है। तो होता क्या है कि किसी को नहीं मिला तो वो चिढ़ करके किसी के बारे में आरोप प्रत्यारोप करने की कोशिश करता है। मैं ये समझता हूँ ये वक्त, इस वक्त जो है ये किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करने का नहीं है। ये वक्त है सबके साथ में मिल करके एक टीम बना करके काम करने का, क्योंकि अकेले कोई भी आदमी सारे लोगों तक नहीं पहुंच सकता है। तो जिस तरीके से शानू पठान साहब काम कर रहे हैं, जिस तरीके से आदिल आजमी साहब काम कर रहे हैं, जिस तरीके से शब्बीर खान साहब काम कर रहे हैं, जिस तरीके से आशीन राउत काम कर रही हैं, जिस तरीके से जफर नुमानी साहब काम, मैं समझता हूँ तकरीबन सभी लोग काम कर रहे हैं। चाहे वो हमारे यासीन कुरैशी साहब हों, चाहे बबलू सैयद साहब हों, चाहे वो विशु भगत साहब हों, चाहे वो राजन कीनी साहब हों, हर आदमी अपने अपने बल पर अपने अपने तरीके से काम करने की कोशिश कर रहा है। मैंने मुरेश्वर का भी किचन देखा, माशाल्लाह मुरेश्वर का किचन भी बड़ा अच्छे से चल रहा है। तो हर आदमी काम कर रहा है, मगर होता क्या है कि थोड़ा सा लोगों के अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि भाई उससे ज़्यादा क्यों महत्व दिया जा रहा है, मुझे महत्व क्यों कम दिया जा रहा है। इसके ऊपर थोड़ा सा आपस में लोगों के अंदर हो जाता है और ये इंसानी फितरत है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, तो ये हो सकता है। यानी आपके हिसाब से कोई घोटाला नहीं है? कोई ऐसा कोई घोटाला मुझे तो नहीं लग रहा है कोई घोटाला है। लोगों ने काम किया है, ये हो सकता है जैसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं खुद की ब्रांडिंग कर रहे हैं, करने दो ना ब्रांडिंग सर, ब्रांडिंग करे, किसका भी नाम नहीं चलेगा, मगर लोगों के घर तक अनाज और खाना अगर पहुंच रहा है या फ्रूट पहुंच रहा है या सब्जियां पहुंच रही हैं, वो ज्यादा महत्व की चीज है, ना कि ब्रांडिंग करना। जी, क्या नाम है आपका और आप कौन से ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं? मैं आजमी फाउंडेशन शिबली नगर से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा नाम जैनुल आबिदीन खान है और ये मेरे साथी अकबर शेख। अच्छा जैनुल आबिदीन साहब, ये बताइए कि कलेक्टर से जो आपदा व्यवस्थापन से इस महामारी के दौरान जरूरतमंद और गरीबों के लिए अनाज आ रहा है, तो ये अनाज आप थाने मनपा के जरिए कितने दिन से उठा रहे हैं और ये कितना तादाद में अभी तक आपको मिल चुका है? देखिए, हमको 25 तारीख को 750 किलो चावल, 60 किलो दाल, 45 लीटर तेल मिला। 25, 26, 27, 29, 30, 2, 3 हमको 7 दिन अभी तक राशन मिला है, जिसमें से 4750 किलो दाल है, चावल है, 480 किलो दाल है, 435 लीटर ऑयल है। हमारा पर डे का नीड जो है, हम एक टाइम सिर्फ खाना बना रहे हैं रमज़ान की वजह से, 450 किलो चावल लगता है, 50 किलो दाल लगती है, 60 लीटर हमारा मिनिमम तेल लगता है एक दिन का ही। अगर हमारा क्वांटिटी किसी दिन मजदूर लोग ज़्यादा हो जाते हैं तो बढ़ जाता है, वो अलग है। बट अच्छा, ये आपका जो ट्रस्ट है आदिल खान आजमी भी इसी से जुड़े हुए हैं? जी हाँ जी। अच्छा, मुझे बताइए, ये थाने मनपा कलेक्टर का राशन यहाँ पर बांट रही है, किचन कम्युनिटी सेंटर जो चला रहे उनको दे रही है, तो उसमें घोटाला हुआ है ऐसा आरोप लगाया जा रहा है, क्या लगता है आपको इस बारे में? नहीं, ऐसा घोटाले का तो कोई, सारे आरोप गलत है। हाँ। जो घोटाले के लिए लोग बोल रहे हैं वो सारे गलत आरोप है। आप अगर देखेंगे तो मनपा ने पर डे पे राशन नहीं दिया हुआ। हाँ। उन्होंने कुछ दिन दिया है, कुछ दिन नहीं दिया है। तो ये राशन जो होता है बैलेंसिंग होता है, एक दिन देते हैं, एक दिन नहीं देते, तो थोड़ा हम बैलेंसिंग करते हैं। प्लस हमारा नीड पर डे अगर एवरेज देखेंगे आप, तो हमको मनपा की तरफ से 431 किलो चावल पर डे मिला है, 43 किलो दाल मिली है पर डे, 39 लीटर हमको तेल मिला है। हमारा नीड है 60 लीटर, 50 kg दाल और 450 किलो राइस। हमारे को पर डे एवरेज के हिसाब से भी कम मिला हुआ है राशन। हम अपना किचन किसी और तरह से चला रहे, प्लस हमारा पर डे का जो कैलकुलेशन पैसे, उसमें आता है हमारा मसाला का, लेबर चार्ज, प्लास्टिक की थैली, सारी चीज़ें मिला के हमारा अभी तक 25 तारीख से लेके 1,51,317 रुपये हमारा खर्चा हो चुका है अलग से। जी ठीक है, मतलब 50% सपोर्ट आपको ये सरकारी राशन की वजह से मिल रहा है, ऐसा कहा जा सकता है? हाँ, हमारे को 50% सपोर्ट है, राशन का हमारे को सपोर्ट है। सपोर्ट है, अदर चीजें आप मैनेज कर रहे हैं? अदर चीजें हमारा फाउंडेशन मैनेज कर रहा है। आदिल भाई, ये घोटालों के आरोपों पे आप क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे आप? कितनी सही है, कितनी गलत है ये बात? नहीं,
मेरे हिसाब से तो गलत है, क्योंकि हमारे पास जो अनाज आया है मैंने कंफर्म किया, जितना आया उतना वो लिस्ट में है, इसका जी। मतलब सही बात है। तो जी। मतलब ऐसा है कि ऐसा नहीं कि ज़्यादा चढ़ा दिए हैं कम दिए हैं, हाँ। जितना दिए हैं उतना हमारे पास भी रिकॉर्ड है, उनके पास भी वही रिकॉर्ड है। ठीक। कौन सी सामाजिक संस्था है आपकी और कितने दिन से आप कलेक्टर द्वारा आपदा व्यवस्थापन का मनपा द्वारा जो अनाज दिया जा रहा है वो उठा रहे हैं और किचन कम्युनिटी सेंटर चला रहे हैं? जमात इस्लामी हिंद मुमरा जो पूरी कंट्री में काम कर रही है, तो ये तो हम पहले दिन से 24 तारीख से कम्युनिटी किचन हम चला रहे थे चैरिटी वर्क के तौर पर, और ये कंटिन्यू था। अभी कुछ ही दिनों से हमको ये कलेक्टर ऑफिस से कुछ सामान मिल रहा है जिसकी डिटेल्स बताएंगे। क्या बताएंगे अभी आप, कितना अभी तक जो है किचन कम्युनिटी सेंटर के लिए अनाज मिल चुका है और किस तरह से मिल रहा है? हाँ, जैसा कि जावेद भाई ने बताया कि 23 तारीख से जो है, मतलब लॉकडाउन के फ़ौरन बाद से जो है वो किचन हमारा शुरू हो गया था, जो हर जहाँ उस दिन से लेकर आज तक हर रोज़ वहाँ पर खाना बन रहा है। जहाँ तक जो है कम्युनिटी किचन का जो राशन है, जो कलेक्टर की तरफ से राशन लेने की बात है, तो करीब 15 दिन पहले जो है तहसीलदार ऑफिस में जाकर हम जो है चेतना मैडम और मैं वहाँ पर गए थे, और वहाँ पर बाकायदा तौर पर एक रिटर्न एप्लीकेशन कम्युनिटी किचन के लिए दिया था हमने, जो कि बाद में अप्रूव भी हुआ। अप्रूव होने का अपडेट 2 से 3 दिन के बाद मिल गया, मगर करीब 10 दिन तक वहाँ से कोई अपडेट नहीं रहा, कोई राशन वगैरह जो है नहीं मिला। बाद में दोबारा जब वहाँ पर विज़िट किए और उनसे बात किए कि ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने बताया कि जो सारे एप्लीकेशन थे वो आपके जो है टीएमसी ऑफिसर को आपके लोकल एरिया में ट्रांसफ़र कर दिए गए, आप वहाँ पे जाके उनसे कांटेक्ट करें और अपना राशन ले लें। तो इसी तरह का ये मामला चलता रहा काफ़ी टाइम जो है फॉलोअप लेने के बाद में जो है अभी आज जो है तीसरा दिन है कि हम वहाँ से कलेक्टर के यहाँ से कलेक्टर वाला जो राशन है वो हमको मिल रहा है। कंटिन्यू 2 दिन तक मिला, फिर 2 दिन गैप था और आज का ये तीसरा दिन है। ये 3 दिन में कुल कितना राशन मिला आपको? 3 दिन में कुल, अगर मैं आपको हर रोज़ जो 3 दिन का बताऊं, तो दिन में जो है 400 किलो चावल और 50 किलो दाल और 45 लीटर तेल पर डे का, मतलब 3 दिन में पर डे का ये रेशो है। एक दिन का ये रेशो है। हाँ। क्योंकि हम 2 से 2.5 हज़ार लोगों का खाना हर रोज़ बना रहे हैं, तो हमारा जो रिक्वायरमेंट हमने सबमिट किया था उसके हिसाब से हमें कम ही मिल रहा है। बट ये जो वो स्टॉक है जो हमको वहाँ पर काफ़ी बात करके उनसे डिस्कस करके और जो है काफ़ी उनसे उनको कन्विंस करके लेना पड़ता है काफ़ी। अच्छा ठीक है। अफीफ, मुझे एक बात बताओ, तुम कंटिन्यूसली इस प्रोसेस में लगे हो जमात की तरफ से, एसआईओ की तरफ से, तो एक ऐसा आरोप लग रहा है शहर में कि इसमें राशन घोटाला किया जा रहा है, तो तुम इस प्रोसेस में लगातार लगे हो, क्या लगता है एज ए एक सोशल एक्टिविस्ट के नाते तुम्हारी क्या नज़रिया है? क्या राशन घोटाला हुआ है या नहीं हुआ है? मेरे ख्याल से ये हमारे वे ऑफ वर्किंग और हमारे प्रीव्यू के बाहर वाला क्वेश्चन है। हम लोग फोकस्ड है उस पर कि राशन आए, चाहे टीएमसी से मिले या हम ऑलरेडी अरेंज कर ही रहे थे। नहीं जावेद भाई ठीक है, वो मैं समझ रहा हूँ। आप ये देखिए, सियासी बात नहीं है, ये महामारी के दौरान गरीबों तक जरूरत के पहुंचाने की बात है, और अफीफ लगातार सेंटर्स पर जा रहे हैं। तो ये अफीफ की मैं एक जाती राय पूछ रहा हूँ, उन्होंने जो वहाँ देखा, महसूस किया, क्योंकि ये फील्ड में वहाँ पर, इसलिए मैं अफीफ से मतलब उनसे जानना चाह रहा हूँ कि क्या लगा, महसूस हो रहा है आपको, ऐसा कहीं कुछ लग रहा है कि घोटाला हो रहा है, कुछ गड़बड़ी की जा रही है, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ तो मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है। जैसे कि जावेद भाई ने बताया कि बेसिकली हमारी जमात का शुरुआत से ये रहा है कि हम अपने काम पे जो है काफ़ी फोकस्ड रहते हैं। तो हम जो जिस चीज़ों से मैंने शुरुआत से कंसर्न रखा वो ये है कि मैंने हमारा जो है हमारी जमात का वे ऑफ अप्रोच किया था, हमने प्रॉपर तरीके से अप्रोच किया, हमारा जो है कितना स्टॉक पास हुआ और उसमें से हमको कितना मिल रहा है। नहीं तो मुझे हाँ या ना में आप जवाब दे दें। मुझे तो ऐसा कोई उसका ऑब्जर्वेशन नहीं, मैं उसके ऊपर कुछ कमेंट बिना मालूमात के मैं कुछ नहीं कर सकता उसको। आरिफ भाई, ये कलेक्टर की तरफ से लॉकडाउन कर्फ्यू और महामारी के दौरान गरीबों को बांटने के लिए अनाज आया है किचन कम्युनिटी सेंटर के लिए। आपने भी अलहद चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से अप्लाई किया है, लिस्ट में आपका अलहद का नाम है, कम से कम 3 या 4 ऐसी कुछ एंट्रीज है अलग अलग। तो अभी तक का आपको कितना अनाज मिला, कौन कौन से दिन मिला, क्या जानकारी देंगे इस पर? टोटल कितना अनाज मिला है, चावल, दाल और तेल और नमक? जैसे हमारा जब से लॉकडाउन चालू हुआ है तब से हमारा किचन जो है क्लिक पे चालू है, और मैं अकेला एक ट्रस्ट नहीं हूँ, और भी एनजीओ जो है मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। हम मेरे जो इधर मगर कलेक्टर को जो है एप्लीकेशन अनाज के लिए अलहद के नाम से किया गया था, और 25 तारीख से हमको अनाज मिलना चालू हुआ। 25 तारीख को पहले हमको 400 किलो तेल, 400 किलो चावल, 75 किलो तेल और 60 किलो दाल मिला, और
और उसके बाद हर 2 से 3 दिन में जैसे इनके पास कोटा आता था ये बुलाते थे और हमको अनाज देते थे। अभी तक 2300 किलो चावल मिला है मुझे आज तक, और कुछ 200-250 किलो तेल रहेगा और 200-250 किलो दाल रहेगा। एग्जैक्ट फिगर मेरे को याद नहीं। और ये अनाज हम यहाँ से लेके जाके मलिक पे अपना खाना बना के जो मतलब अनएम्प्लॉयड लेबर्स है, बेगारी है, लेबर्स है, रिक्शे वाले हैं, इनके घर पे सेंटर बनाया गया। वो सेंटर के थ्रू जैसे एक आदमी आएगा सैनिक नगर से, भाई मेरे इधर इतने घर है, इतने घर को अनाज चाहिए, तो वो सेंटर के थ्रू एक आदमी लेके जाएगा और घर घर उधर खाना देता है। अच्छा, ये पिछले 2-3 दिनों से सोशल मीडिया पर ऐसा बहुत कुछ मतलब आरोप लग रहे हैं कि राशन के जो राशन आ रहा है उसमें घोटाला हो रहा है, तो क्या कहेंगे इस पर आप? क्या वाकई में घोटाला हो रहा है या और कुछ बात है क्या? ये जो है ये उन लोगों का राशन है और उन लोगों का खाना है जो वाकई मजबूर है और जिनके पास कमाने का कोई जरिया नहीं है। तो कलेक्टर और गवर्नमेंट ने क्या किया है कि उनको खाना बना के बांटने का लिए अनाज, अगर किसी ने किया है तो गलत है, किसी का हक मारा है। मेरे को लगता नहीं है कि ये चीज़ हुआ रहेगा, क्योंकि मुमरा के अंदर कहाँ कहाँ से रिलीफ आता है। जब मुमरा का ही अनाज मुमरा में आ रहा है, तो मुझे तो नहीं लगता है कि इधर जो है, मुझे तो नहीं लगता है कि किसी तरह का घोटाला हुआ रहेगा। अगर कोई लेके भी गया रहेगा तो ये अनाज बांटा रहेगा या एक्साइड बांटा रहेगा, कोई वो अनाज घर में तो रहेगा, बेचेगा नहीं। मेरे को इस तरीके से मुझे नहीं लगता है कि कोई भी किस तरीके का घोटाला। और अपना स्टाफ जो है एक्चुअली, जैसे आहिर साहब है, गोसावी साहब है, ये सब जो है इनकी पूरी निगरानी है, तहसीलदार का निगरानी है कि भाई किधर किचन चालू है, किधर नहीं चालू है, क्या है। तो जब उन लोग की निगरानी के अंदर अनाज जा रहा है तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह का कोई घोटाला हुआ रहेगा। क्या नाम है आपका और क्या आपकी ट्रस्ट का नाम है? मेरा नाम अब्दुल अजीम शेख है। मेरी ट्रस्ट जो है रियाज चैरिटेबल ट्रस्ट। किचन कम्युनिटी सेंटर की जो महानगर पालिका की लिस्ट आई है उसमें आपका रियाज चैरिटेबल ट्रस्ट के लिखा हुआ है, तो इसमें जो अनाज आप तक पहुंच रहा है, तो इसके बारे में आप क्या जानकारी पूरी देना चाहेंगे? सर दरअसल ये किचन कम्युनिटी सेंटर का 1 महीने से पिछले हम लोग चला रहे थे, 23 मार्च से कंटिन्यू। लेकिन 1 महीना जाने के बाद हमारी कैपेसिटी ख़त्म हो गई करीब, और जो हम लोगों से चंदा इकट्ठा करके कर रहे थे वो लोग भी बेचारे दे के खाली हो चुके थे। तो हमने सोचा सरकार से गुहार लगाई जाए, सरकार से कुछ मदद। तो इसलिए हमने सीएम को और कलेक्टर को ये बाकायदे मेल के थ्रू अपने ट्रस्ट के जिम्मेदारों से मशवरा करके लेटर लिखा, और ये उसमें हमने मेंशन किया था कि हम ये काम कर रहे थे, बट ये कोविड-19 के पेशेंट्स इंक्रीज हो रहे हाई बहुत तेज़ी के साथ, तो हम ये चाहते हैं कि हमको कुछ मदद कर दी जाए ताकि हम लोगों तक राशन पहुंचाएं, और राशन पहुंचा के हमारे जो वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं वो भी हाई रिस्क पे काम कर रहे हैं, तो हमको कुछ सुकून मिले, हमारे बंदे भी लॉकडाउन का पालन करते हुए घर में रह सकें और महफूज रह सकें। लेकिन हमको वहाँ से कुछ ही दिन लेटर मेल करने के बाद 2 से 3 दिन के अंदर उनके सर्किल ऑफिसर जो हैं जादव साहब, उनका कॉल आया, और पूजा मैडम जो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी फूड, उनका कॉल आया कि आप आइए, आपका राशन आया हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, आपको मदद दी जा रही है, आप लेके जाइए, और इसका खिचड़ी बना के दाल चावल तेल और नमक 4 चीज़ें हैं, आप लेके जाइए। हमको चलो ठीक है, कुछ तो मदद मिली, वो जो मदद हम चाहते थे वो तो नहीं मिली, लेकिन कुछ मदद मिली। हम खुशी खुशी गए और एक टाइम वहाँ से लेके भी आए, और उसका बाकायदे हमने उनको थैंकिंग का लेटर भी लिखा कि हमारी जो 1 दिन का खर्च था राशन का, 550 किलो चावल और 120 किलो दाल और 50 लीटर तेल और 50 किलो नमक एक गोनी में जो आता है, इतना दिया गया। बहुत हम खुश हुए। चलो एक दिन में अगर कुछ कम, उन्होंने बोले तरकारी भाजी जो कुछ भी आपको लेना रहेगा वो आप अपनी तरफ से मिला के बना लीजिए, ये गवर्नमेंट की तरफ से। चलो ठीक है, हम उनके शुक्रगुजार थे। हमने उनको बाकायदे थैंकिंग का लेटर लिखा और उसको उन्होंने रिसीव भी किया। रिसीविंग का नीचे देखिए पूरी डिटेल भी दी हुई है कि हाँ इन्होंने रिसीव किया था और क्या बोले थे। उसके बाद 2-3 दिन ये हो, राशन खत्म हो गया, और भी किचन वाले थे, उनको दिया गया, सारे लोग लेके गए राशन। अब नहीं है, 1-2 दिन में अरेंज करके आपको दिया जाएगा। हमने बोले ठीक है। बाद में कई दिन ना मिला, फिर उसके बाद ये हुआ कि गोसावी साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने बोला ठीक है मैं आपको राशन का अरेंजमेंट कराता हूँ। एक दिन बुला के उन्होंने मुझे दिया। स्टार्टिंग जब महानगर पालिका के थ्रू मुझे दिया गया पहले ही दिन, तो जो उसकी क्वांटिटी थी वो एकदम एग्जैक्ट 15 लीटर तेल एक कैलन में जो रहता है, और 1 गोनी दाल जो कि 30 किलो रहती है, और 5 गोनी 50-50 किलो की 5 गोनी 250 किलो चावल, ये सामान दिया गया। यही सामान था। उसके बाद सेकेंड डे नहीं दिया गया। कई मतलब 2-3 दिन का बीच में नागा करके हम लोगों ने उसमें दूसरों से, यहाँ के लोकल बनिए से कुछ कर्ज लेके जैसे भी अपना काम चलाते रहे। लेकिन अब ये 2-3 दिन पहले कुछ यहाँ पे बवाल चला कि हाँ भाई
राशन का घोटाला ये वो सुनने में आया, तो हम लोग मैं उसको नोटिस नहीं किया। अपने वो काम करने से मतलब है, क्या कौन कर रहा है, जैसा करेगा वैसा भरेगा। ये हम खिदमत खल्क के लिए और अल्लाह की रजा के लिए काम करें, दुनियावी दिखलावा नामो नमूद के लिए हम कर नहीं रहे। इसीलिए आज तक हमने कभी अपना कवरेज नहीं कराया। हमने वीडियो फोटोग्राफी के एकदम खिलाफ थे। सारे वॉलंटियर्स को स्ट्रिक्ट वार्निंग थी कि कोई एक फोटो अपलोड नहीं करेगा। ये जोहेब मेरे कलीग है जो फर्स्ट डे से मेरे साथ में ही है, और हमारी ट्रस्ट के एकदम एक्टिव और जनरल सेक्रेटरी सारा मतलब होलसेल, इनका भी मशवरा, दीनदार शख्स है, इनका मशवरा था कि मशवरा का फैसला था कि कोई फोटोबाजी नहीं होगी। लेकिन जब ये कल मुझे एक लिस्ट मिली, इन्होंने मुझे भेजा, यासीन भाई एक लिस्ट आई है जरा देखो, तो उसमें बाकायदे मैंने देखा कि रियाज चैरिटेबल ट्रस्ट अब्दुल अजीम की जगह अब्दुल अजीज नाम था, ठीक है वो टाइपिंग मिस्टेक थी, लेकिन उसमें जो डिटेल दी गई है, सबसे बड़ा तो ये मेरी नजर 26 तारीख वाले पे पड़ी कि 60 किलो तेल, ये तो मुझे दिया ही नहीं गया। मुझे सिर्फ 15 किलो तेल मिले हैं, उसके बाद 30 किलो तेल, उसके बाद 30 किलो तेल, कई बार 30-30 किलो, जो 15-15 किलो तेल सिर्फ दिया गया है 60 किलो, और उसमें भी इसमें 26, 27, 28 तीनों दिन कंटिन्यू दिया गया है, 3 दिन। मैं अब ये चाहता हूं कि प्रशासन उसकी जांच करे, और मैं मेरे सामने ही मैंने सारा मैंने सिग्नेचर करके सामने खड़े होकर सामान लोड करवाया टेम्पो के अंदर। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो लिस्ट दी गई है, अब ये टाइपिंग मिस्टेक है या मेरा माल, अगर मेरे हिस्से का उतना माल आया और मुझे कम दिया गया, किसी और को ज्यादा जरूरत थी उसको दे दिया गया या कुछ भी था, तो मैं प्रशासन से यही गुहार लगाऊंगा, यही रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे जो लिस्ट में मेरा मेंशन है उतना मेरा माल पूरा मुझे दे दिया जाए। जिन जिन दिनों का मेंशन है, अगर मेरी सिग्नेचर के अलावा वहां पे मेरी सिग्नेचर है आगे, मैंने रिसीव किया तो कोई बात नहीं, अगर मैंने रिसीव नहीं किया है तो अब मैं अपने माल का तकाजा करता हूं, तो वो लोग मेरे सामने रिक्वायरमेंट, आप येलो बुक भर के दी, येलो बुक क्या, मैंने पूरा जब मैंने रिक्वेस्ट डाला था तो मैंने जितने घरों पे राशन पहुंचा रहा हूं, ये 500 घर तकरीबन है और 1800 फैमिलीज है, 1800 लोग हैं, पर्सन्स, पूरा आप देख सकते हैं कि हम पूरा चांदनगर, अमीनाबाद और ये अपना कादर पैलेस, पूरे एरिया के पर पर्सन के हिसाब से मोबाइल नंबर, लैंडमार्क, एड्रेस, सारी लिस्ट है, इसका पीडीएफ में दे चुका हूं। तो अब डेली मैं उसी को फिलअप करूं, येलो बुक बोलते हैं भर के आप दीजिए, जो आप यूज, अरे जो मुझे आप बोलते हो डेली का भर के दो, डेली तो आप मुझे राशन ही नहीं दे रहे, और दे भी जो दिए हो उसके अलावा ये उसका 4 गुना 15 किलो तेल देके 60 किलो डाला गया है, तो 15 बाकी 45 किलो मेरा कहाँ है, मुझे दे दिया जाए। अगर ये टाइपिंग मिस्टेक है तो इसको सही करके फिर से अपलोड किया जाए। मुझे कोई वो नहीं, ठीक आप नहीं दे सकते, कैपेसिटी आपकी 15 किलो ही देने की, कोई मुश्किल नहीं, लेकिन उसको करेक्शन करके फिर से ये पीडीएफ फाइल सही करके अपलोड कीजिए। यही प्रशासन से मेरी रिक्वेस्ट है, गुहार है बस। और प्रशासन जिस दिन से भी राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, चलो ठीक है, 12 दिन से, 15 दिन से, जितने भी दिनों से, मेरी सिग्नेचर 3 से 4 दिन मुश्किल से होगी वहां पे, जो मैंने माल वहां से रिसीव किया, जितने दिन का भी मेरे हिस्से का राशन आए पूरा राशन मुझे दे, ताकि, और उसका बाद में मेरे से टोटल मैंने बाकायदे लेटर के अंदर दिया हूं कि मैं उसका पूरा ऑडिट रिपोर्ट देने के, फुल ऑडिट रिपोर्ट विल बी गिवन चैरिटी कमिश्नर एंड यू बाय अस। मैं डिपार्टमेंट को पूरा उसका ऑडिट देने के लिए तैयार हूं, बट मुझे पहले मेरे हिस्से का जो वहां से आया हुआ राशन है वो दे दिया जाए, ताकि जो मैंने कर्ज लोगों से लिया हूं उसको मैं सेटल्ड कर सकूं, और जो जरूरत है जो भी वो मैं करके उसको, जो मैंने राशन इस्तेमाल कर लिया खरीद के, चलो ठीक है, दाल खिचड़ी बना, उसका भी रिपोर्ट मैं गवर्नमेंट को देता हूं। लेकिन जो मुझे लोगों में रिलीफ के लिए कोई गरीब आता है, भाई मेरे पास सारी चीजें, मुझे 10 किलो चावल दे दिया जाए या कुछ चीजें दे दी जाए, तो मैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकूं मैं अपने हिसाब से। बाकी जो उनके पास से जितना भी सामान आता है उसका टोटल मैं ऑडिट देने के लिए तैयार हूं। तो बस महेश अय्यर साहब जो डिपार्टमेंट के इस वक्त सहायक आयुक्त हैं, या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर धनंजय गोसावी साहब हैं, इन लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि इसकी बारीकी से जांच की जाए कि मेरे हिस्से का कितना राशन वहां से मेरे रियाज चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पे कितना राशन आया है और कितना मुझे मिला है। जो नहीं मिला है वो मुझे दिया जाए, और जो भी मिल चुका है उसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूं।